क्रिस्टोफर नोलन जो जाने जाते हैं बहुत ही आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर मूवीज देने के लिए, जैसे इंसेप्शन और इंटरस्टेलर, जिन्हें कहा गया है 21st सेंचुरी का बेस्ट डायरेक्टर, जब अपनी अगली फिल्म ओडिसी का फाइनल ट्रेलर डालते हैं तो बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है। ये ट्रेलर नोलन के करियर का सबसे डिसलाइक ट्रेलर बन गया है, जिसमें 81,000 डिसलाइक्स आए हैं, 21% डिसलाइक्स आए हैं, और कुछ सोर्सेज तो ये भी बता रहे हैं कि 80% डिसलाइक्स आए हैं। ये स्नो वाइट मूवी से भी ज्यादा है, जो खराब मूवी थी। अब जिन लोगों को नहीं पता, तो ओडिसी मूवी बेस्ड है 3000 साल पुरानी ओडिसी पोएम पे, जिसे होमर ने लिखा था। होमर एक बहुत ही जाने माने पोएट थे, जिन्होंने काफ़ी स्टोरीज लिखी है, जैसे कि इलियाड, जो ओडिसी का ही प्रीक्वल था। खैर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई एक्सप्लेन वीडियो नहीं है, ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो है। फिर सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी आ रहा है ग्रीक लोगों की तरफ से। ग्रीक लोगों का मानना है क्योंकि ओडिसी एक ग्रीक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, तो उसमें एक भी ग्रीक एक्टर को क्यों नहीं लिया है, और वाइट चमड़ी वाले सारे वाइट एक्टर्स को क्यों ले लिया है। तो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि क्या किसी नॉर्वे के बंदे ने कहा था कि थॉर का एक्टर नॉर्वे का क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी तो नॉर्स मैथोलॉजी में से है। और साथ साथ में ऐसा हुआ नहीं है कभी हॉलीवुड में कि अगर आप किसी चीज़ को लेके अगर कहानी बना रहे तो उसी ओरिजिन के कंट्री के एक्टर्स को लो। ओडिसी से रिलेटेड जो मूवी ट्रॉय आई थी, वो भी ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस्ड थी, 2010 में आई थी, वो हिट भी हुई थी, उसमें एक भी ग्रीक एक्टर नहीं था, फिर तब कोई आउटरीच नहीं हुआ था, पर अब ओडिसी में हो रहा है। प्लस मेरा ये मानना है कि अगर आप रेस देख के कास्टिंग करोगे तब तो ये रिजर्वेशन हुई। मेरे हिसाब से हमें रेस या ये देखने के बजाय कि ग्रीक एक्टर्स है कि नहीं, ये देखना चाहिए कि ग्रीक एक्टर्स की जगह कौन से एक्टर्स को चूज किया गया है। आई मीन मैट डेमन, रॉबर्ट पैटिंसन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे जैसे एक्टर्स को चूज किया गया है। यहाँ पर टैलेंट को ज़्यादा कदर दी जा रही है रेस से। कास्टिंग से रिलेटेड एक और बहुत ही विचित्र कंट्रोवर्सी पे, विचित्र नहीं बोलूँगा, काफ़ी इंटेंस कंट्रोवर्सी पे, जो है इलियट पेज की कास्टिंग। अब जिन्हें नहीं पता, इलियट पेज एक ट्रांसजेंडर एक्टर है, जिन्होंने फीमेल टू मेल ट्रांजिशन किया है। अब इस पे एक और कंट्रोवर्सी ये उठी कि रूमर्स ऐसे आए थे कि अकीलीस का रोल प्ले कर रहे हैं। अकीलीस जो ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन था। अब लोगों का आउटरेस्ट तो इसमें उठना ही था। अब देखो मेरा इसमें वैसा कुछ नहीं था, मुझे स्टार्टिंग में मतलब जब अकीलीस का जब तक मुझे रूमर नहीं पता था तब तक मुझे लग रहा था कर ले एलजीबीटी को एक्टर, क्या ही दिक्कत है। आई मीन आर्ट को देखा जाए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि ये कि वो एलजीबीटी को है कि नहीं। पर ट्विस्ट ये आता है कि असल में अकीलीस को प्ले ही नहीं कर रहा है इलियट पेज। इलियट पेज प्ले कर रहा है सिनॉन को, जो कि ओडिसियस का जो मेन कैरेक्टर है ओडिसी मूवी का, उसका एक कज़न है और साथ ही एक कैरेक्टर है। और मुझे नोलन की कास्टिंग में उतनी डाउट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो नोलन है, और दूसरी बात कि डार्क नाइट के दौरान भी जब हीथ लेजर को जोकर के लिए कास्ट किया गया था तो लोग बोल रहे थे ये हीथ लेजर कैसे जोकर बनेगा, ये तो चॉकलेट बॉय है हॉलीवुड का। पर हीथ लेजर ने, आपको पता है सब ने क्या किया। अब आते हैं सबसे बड़े कंट्रोवर्सी पे, जो कि है हेलेन ऑफ ट्रॉय लेके। जिनको नहीं पता, हेलेन ऑफ ट्रॉय ओडिसी मूवी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हेलेन ऑफ ट्रॉय को डिस्क्राइब किया गया है सबसे ब्यूटीफुल औरत ग्रीक मैथोलॉजी में होने की, प्लस उसी के लिए ओडिसी के वॉर्स हुए थे। बट दिक्कत यहाँ आ जाती है जब इसकी कास्टिंग रिवील हुई तो पता चला इसको प्ले कर रही है लुपिता न्योंग। अब काफ़ी लोग जो है ये इसीलिए हिट कर रहे थे, लोग ब्यूटी को लेके बोल रहे थे कि ये कैसे ब्यूटीफुल हो सकती है, फिर थोड़े लोग स्किन कलर को लेके ही बोल रहे थे। अब मेरा ये मानना तब तक था जब तक मुझे एक इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कि मेरा ये मानना तब तक था कि ब्यूटी तो सब्जेक्टिव होती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी फीमेल को दिखा दो मोस्ट ब्यूटीफुल, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिक्कत यह आती है कि होमर की जो ओडिसी लिखी हुई है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हेलेन ऑफ ट्रॉय फेयर स्किन्ड वाइट थी, तो और सब सहारन अफ्रीकन नहीं थी। तो यहाँ पर ट्रेलर में भी आप देख सकते हैं, इस क्लिप में सारे लोग वाइट है, बट हेलेन ऑफ ट्रॉय जो कि माना जाता है ज़्यूस की बेटी है, वो ब्लैक है, जो अफ्रीकन डिसेंट की लग रही है। मेरा दिक्कत कलर को लेके नहीं है, या इससे भी नहीं कि आप किसको कास्ट करो। मेरा दिक्कत है अगर बुक में कोई कलर लिखा है वाइट है तो आप ब्लैक को किस लिए कास्ट कर रहे हो।
फिर लोगों का मानना है क्योंकि लुपिता न्योंग ने ऑस्कर भी जीता था, तो क्रिस्टोफर नोलन यहाँ ऑस्कर को अपने तरफ करने के लिए इसे कास्ट कर रहे हैं, प्लस ब्लैक रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए स्टोरी की एक्यूरेसी थोड़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस मूवी के गुड एस्पेक्ट्स पे, तो गुड एस्पेक्ट्स जो है इसके कैरेक्टर्स और कहानी है। जैसे कि पहले तो 4 मेगा एक्टर्स आ जाते हैं। मैट डेमन जो काफ़ी बड़े एक्टर है, एन हैथवे जिनको आपने काफ़ी क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ में देखा है, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन, प्लस हमारे साथ नोलन, क्रिस्टोफर नोलन तो है ही, उनकी स्टोरी और डायरेक्शन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस साथ में ये ओडिसी जो कहानी है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे कहानी से उम्मीद तो है, ये तो भरोसा है कि मूवी ख़राब नहीं होगी। मुझे बस दिक्कत थी इसकी कास्टिंग से, स्पेशली हेलेन ऑफ ट्रॉय वाली। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे भी क्रिस्टोफर नोलन, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन और मूवी के प्रोड्यूसर इंडिया आ गए हैं प्रीमियर कराने आईमैक्स पे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिया में आईमैक्स तो है ही नहीं, तो प्रीमियर कैसे कराएंगे? फिर भी देखते हैं क्या होता है। आई एम एक्साइटेड। तब तक के लिए बाय बाय।